नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। असम राइफल्स वर्सेस मणिपुर पुलिस। देखिए, मणिपुर में पिछले 3 महीने से काफी हिंसा जारी है। लगभग 150 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है और अभी एक लेटेस्ट खबर ये आई है कि पुलिस और अर्धसैनिक बल के बीच में एक टकरार है जिसमें ऑफिशियल एफआईआर दर्ज करी गई है। नाउ भारत की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है कि एक ऐसा हमें स्टेट देखने को मिल रहा है या फिर एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है जहां पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के बीच में कोई झड़प हुई है और उसके कारण मामला इतना आगे पहुंच गया है कि एक एफआईआर करानी पड़ी। याद रखिए कि असम राइफल्स देश की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है। अर्धसैनिक बल होते क्या है मैं आपको ये आगे बताऊंगा। तो अभी के लिए आप ये देखिए कि मणिपुर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कराई है, वो भी क्रिमिनल केस रजिस्टर कराया है अगेंस्ट असम राइफल्स। तो ये 5 अगस्त को हुआ था और एफआईआर किस लिए दर्ज कराई गई है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्यूटी। मणिपुर पुलिस को उसका काम करने से रोकने के लिए ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो देखिए, इसमें एरोगेंट एक्ट का भी एक आरोप लगाया गया है कि असम राइफल्स की 9th बटालियन ने एक एरोगेंट एक्ट करके कुकी मिलिटेंट्स को जाने दिया और मणिपुर पुलिस को रोक दिया। तो मेन आरोप यह है कि जो पुलिस मई 23 की हत्या हुई थी उसका पीछा करते हुए, उन लोगों का पीछा करते हुए कुकी एरिया में जाना चाह रही थी, उसे रोका गया। ये उस एफआईआर की कॉपी है जो अभी दर्ज हुई थी। इसको पढ़ने की पूरा जरूरत नहीं है, बस अगर किसी को पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ लेना। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। पाथफाइंडर चैनल पर हम आपके लिए इस तरह के बहुत सारे करंट अफेयर्स और स्टैटिक के वीडियोस लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जहां मेरे सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स उड़ान बैच हम यानी कि पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आए हैं। ये कोर्स आपको केवल 8,420 रुपीज में अवेलेबल होगा क्योंकि इस पर अभी हमने 20% डिस्काउंट कर दिया है इन फ्रीडम सेल। जो हमारे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमने एक फ्रीडम सेल चलाई है, उसके तहत आपको ये 10,000 का कोर्स केवल 8,400 रुपए में अवेलेबल होगा। और अफोर्डेबल का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कहीं भी हमने कोई कोताही बरती है। 900 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, टॉपर्स के द्वारा गाइडेंस और आपको मेंटरशिप और इंटरव्यू स्टेज तक की सारी गाइडेंस यहाँ पर दी जाएगी। अगर आपको इस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे फोन नंबर 9595008800 पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, शाम की 7 बजे के पहले पहले कॉल कर लीजिएगा, तब तक आपके कॉल्स को हम आंसर करके सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर देंगे। अगर आपको कोर्स परचेज करने में भी कोई परेशानी आ रही है तो भी आपकी सारी मदद यहाँ पर कर दी जाएगी। और ये जो प्राइस है, ये प्राइस आपको वेबसाइट पर कुछ और दिखेगी, 15,000 16,000। जस्ट पुट द कोड महिपाल व्हेन यू चेकआउट, वहां पर वो प्राइस 8,400 आ जाएगा। और जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारे टीचर्स आपको ऑलरेडी पाथफाइंडर चैनल पर पढ़ा रहे हैं। हमने 4 ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं, इनका प्राइस भी हमने 8,400 रखा है। और अगर आप ऑप्शनल और जीएस दोनों का कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो देन यू कैन डू दैट फॉर जस्ट 14,300 रुपीज। अब याद रखिए, सारे डाउट्स आपके इस फोन नंबर पर सॉल्व हो जाएंगे। एंड इस कोर्स को परचेस कैसे करना है या डिटेल्स और कैसे जाननी है, नीचे एक लिंक दिया हुआ है, पहले कमेंट में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे, वहां पर आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, कुछ नहीं आता, यूपीएससी का यू भी नहीं पता, तो फिर आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी ने पहले भी बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं, उन सभी टॉपर्स के इंटरव्यूज डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द असम राइफल्स। देखिए, असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है बॉर्डर सिक्योरिटी। तो असम नहीं बल्कि म्यांमार का जो बॉर्डर भारत का नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम वाले राज्यों से लगता है, वो भी पूरा असम राइफल्स के पास आता है। कई लोग सोचते हैं कि असम राइफल केवल असम में काम करती है, ऐसा नहीं है। इट ऑपरेट्स इन द एंटायरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अगर आप पूरा उत्तर पूर्व भारत का नक्शा देखेंगे, यहाँ पर असम राइफल्स को कहीं भी तैनात किया जा सकता है सरकार के द्वारा। हाँ, उन्हें कभी भी पाकिस्तान बॉर्डर या फिर यहाँ चाइना के वाला जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, यहाँ नहीं भेजा जाएगा। असम राइफल्स को अभी तक नॉर्थ ईस्ट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है। 26 जनवरी की परेड में आप इनको देख सकते हैं, इनकी एक तिरछी टोपी होती है, बहुत ही शानदार परेड में मार्च करते हैं असम राइफल्स के जो सैनिक होते हैं। इट इज अ व्यू वर्थ वॉचिंग। अब इनका मेन काम है बॉर्डर सिक्योरिटी, यानी कि बर्मा या म्यांमार के साथ जो भारत का बॉर्डर है उसको देखें, उसकी बॉर्डर सिक्योरिटी देखें। काउंटर इंसर्जेंसी, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों के अंदर जहां पर भी कोई हथियार उठाकर देश के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहता है, उसको रोकने का काम काउंटर इंसर्जेंसी, यानी इंसर्जेंसी का मतलब होता है जब आप हथियार उठा लेते हैं सरकार के खिलाफ, तो उनको रोकने का काम भी असम राइफल्स को दिया जाता है। तो कई तरह के ऑपरेशन चलाना, आतंकवादियों को ढेर करना, ये सारे काम असम राइफल्स उत्तर पूर्व भारत में करती आई है। और एक जनरल लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखना, क्योंकि आपको मालूम ही है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई राज्यों में लंबे समय से हिंसा के एक दौर चले हैं, बहुत जगह अलगाववाद का दौर चला है। तो ऐसे में ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस काफी हद तक लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो लंबे समय तक चलते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉ एंड ऑर्डर का काम भी इन्हीं के सर पर आ जाता है और उसमें ये पुलिस के साथ मिलकर उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मणिपुर में जहां पर 80s और 90s में काफी हिंसा हो रही थी,
क्यों? क्योंकि मणिपुर के कुछ संगठन या कुछ लोग चाहते थे कि मणिपुर को देश से अलग करके, आजाद करके एक अलग देश बनाया जाए। तो उस समय भी काउंटर इंसर्जेंसी का काम इस असम राइफल्स को ही दिया गया था। अब ये पूरी हिंसा क्यों हुई थी, इसका इतिहास क्या है, वो जानने के लिए आपको मेरा एक डिटेल लेक्चर देखना होगा। नीचे आपको लिंक में उसका मैं दे दूंगा, कमेंट में, पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इट्स अ डिटेल्ड वीडियो कि मणिपुर के अंदर इस हिंसा का इतिहास क्या रहा है, उसे आप जरूर देखिए। ऑलमोस्ट 30 मिनट लंबा वो वीडियो है। तो इस तरह की जो प्राइमरी ड्यूटीज हैं, इनको असम राइफल निभाता है और काफी अच्छे से निभाता है। लेकिन यही जो ड्यूटीज हैं कहीं ना कहीं अभी भी प्ले में आ रही हैं। तो ये देखिए असम राइफल्स का ज्यूरिसडिक्शन का मैप है, और असम राइफल्स इज वन ऑफ द सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसके अंदर बीएसएफ शामिल है, सीआईएसएफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर कई संगठन आते हैं, आईटीबीपी भी आता है, लेकिन उनमें से केवल कुछ संगठन है जिनकी ऑपरेशनल कमान आर्मी के पास है। तो वैसे सीएपीएफ आते ऑफिशियली होम मिनिस्ट्री के अधीन है, लेकिन जो ऑपरेशनल कमान यानी कि वो काम क्या करेंगे, कहां पर काम करेंगे, उनको क्या ऑपरेशन चलाना है, वो आर्मी तय करती है। तो उसमें असम राइफल बहुत ही यूनिक है। बीएसएफ के केस में ऐसा नहीं होता है, या फिर सीआईएसएफ के केस में ऐसा नहीं होता है। सीआईएसएफ, बीएसएफ इनको लीड करते हैं मोस्टली इंडियन पुलिस सर्विस या आईपीएस कैडर के सीनियर अधिकारी, और वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। जबकि असम राइफल्स का सैलरी हो गया या फिर उनके एमोल्यूमेंट्स हो गए, वो सारे आते हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा। लेकिन जो उनकी ऑपरेशनल कमान है कि वो कार्रवाई कहां करेंगे, किधर हमला करना है, क्या करना है, वो सब इंडियन आर्मी तय करती है। तो एक तरह से वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन का एरिया हो जाता है। तो इसको लेकर बीच में काफी कंट्रोवर्सीज भी चली थी कि इनको या तो पूरी तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दो या पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री को, लेकिन फिलहाल के लिए वो जो पुराना स्टेटस क्यू है वो मेंटेन्ड है। असम राइफल को अक्सर सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट या फ्रेंड ऑफ द हिल पीपल भी कहा जाता है, और ये देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। एक्चुअली इसको शुरू किया गया था 1835 में अंग्रेजों के द्वारा कचार लेवी के नाम से। कचार एक इलाके का नाम है असम में, इसीलिए उसको असम राइफल कहते हैं। तो कचार लेवी, लेवी इज नथिंग बट अ मिलिशिया, अ फोर्स, यानी कि 20-25 लोग हथियार उठाकर खड़े हो जाएंगे तो आप कह दो उसे वो भी एक लेवी है। आप अपने दोस्तों के साथ, मोहल्ले के 20 लड़कों के साथ अपने हथियार उठा के संगठन बना लो, आप उसको नाम दे दो फलाना लेवी, तो दैट इज लाइक अ लेवी और अ मिलिशिया। शुरुआत एक मिलिशिया के तौर पर हुई थी इसकी। क्यों? क्योंकि जो असम में नए नए प्लांटेशन लगाए गए थे, चाय के बागान लगाए गए थे, उनको प्रोटेक्ट करना था ट्राइबल्स के अटैक से। इसीलिए ये कचार लेवी अंग्रेजों ने चालू करी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका रोल क्या हो गया, मोर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर या बॉर्डर प्रोटेक्शन जैसा इसका रोल बन जाता है। तो 1835 से कितने ऑलमोस्ट 200 साल हो गए। सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस इन द एंटायर वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। ठीक है, तो असम राइफल्स जो है ये लगातार 3 मई से, जब से मणिपुर में हिंसा चल रही है, तब से वहां शांति की कोशिश कर रही है। और उसी समय से वीक 1 से मेइतेई संगठन इन पे आरोप लगा रहे हैं कि असम राइफल्स बहुत ही बायस्ड है, असम राइफल कुकीज का ज्यादा सपोर्ट करती है। देखिए अब ये लड़ाई जो है मेतीज और कुकीज के बीच में है, जो करंट हिंसा चल रही है, वो वाला वीडियो देखिए मेरा, जिसके अंदर मैंने डिटेल में इस लड़ाई को या इस हिंसा के कारणों को डिस्कस किया है। वो अभी फिर से मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए मेतीज ये कह रहे हैं, और खास करके बीजेपी जो वहां की रूलिंग पार्टी है, उसके जो मेइतेई एमएलएज हैं, वो ये कह रहे हैं, साथ ही साथ मेइतेई सिविल सोसाइटी संगठन भी कह रहे हैं कि असम राइफल्स कुकीज को सपोर्ट करती है, कुकी संगठनों के प्रति नरम रवैया बरतती है। कई बार कुकी संगठनों को इन्होंने जाने दिया, उनका पीछा नहीं किया, उन्हें अरेस्ट नहीं किया। इस तरह के आरोप लगातार इन पर लग रहे हैं असम राइफल्स पर। तो अभी 7 अगस्त को बीजेपी के जो लीडर्स हैं, स्टेट लीडर्स हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि असम राइफल्स जो है वो बायस तरीके से काम कर रही है, वो केवल कुकीज का सपोर्ट कर रही है। तो इस फोर्स को ना केवल अभी बल्कि भविष्य में भी मणिपुर से हटा दिया जाए, इन्हें पूरी तरह से हटा दो। इसके खिलाफ इस तरह के कई प्रदर्शन भी हुए कि विड्रॉ असम राइफल्स, ये सारे मेइतेई ग्रुप्स हैं। अब बात करते हैं जो लेटेस्ट एफआईआर हुई है उसमें क्या रीजन रहा है। तो देखिए रीजन इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको बता देता हूं। तो 3 मेइतेईस की हत्या हो गई थी कुछ दिन पहले, 3 मेइतेई लोगों की हत्या हुई थी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब बिष्णुपुर इज अ मेइतेई डोमिनेटेड एरिया, वैली वाला इलाका है, और एग्जैक्ट लोकेशन जहां पर ये घटनाक्रम हुआ था दैट इज इन क्वातका, जो लोकतक लेक के काफी निकट है। लोकतक लेक वही लेक है जिसमें फुंडीज पाई जाती हैं, और आप वहां पर पाए जाने वाले एक जानवर का नाम मुझे बताएंगे कमेंट में। देयर इज वन एनिमल जो मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है, इसी लोकतक लेक के आसपास वो मिलता है, उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। बाय द वे लोकतक लेक पे यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल भी आ चुका है। तो इसी लोकतक लेक के पास की ये जगह है। तो आप देखेंगे कि ये मैदानी इलाका है, और इसके जस्ट पास में ये ग्रीन कलर का पूरा पहाड़ी इलाका है। अब होता क्या है कि बिष्णुपुर और चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट है। बिष्णुपुर इज मेइतेई डोमिनेटेड, चूड़ाचांदपुर इज कुकी डोमिनेटेड। तो आरोप ये है कि चूड़ाचांदपुर से कुछ कुकीज आए और यहाँ पर आकर बिष्णुपुर के अंदर 3 लोगों की हत्या करके चले गए, जिनमें से एक बाप बेटा भी था। तो क्वाइट सैड सिचुएशन एक्चुअली, एक पिता और एक पुत्र की हत्या हो गई। वो अपने घर पे सो रहे थे, और उनका पीछा करने के लिए, उन हत्यारों का पीछा करने के लिए या उनकी जांच करने के लिए जब बिष्णुपुर की पुलिस इस कुकी डोमिनेटेड एरिया में जाना चाहती थी, ये कुकी डोमिनेटेड एरिया में जब बिष्णुपुर की पुलिस जाना चाहती थी, तो असम राइफल ने उन्हें जाने से रोक दिया।
और असम राइफल ने कहा कि आप इस एरिया को क्रॉस नहीं कर सकते, हम यहाँ पर एक बफर जोन बनाकर बैठे हैं एंड दैट इज व्हाई यू कैन नॉट क्रॉस इट। तो इसीलिए मेतेई संगठन काफी गुस्सा है कि ये जो मेतेईस की हत्या हुई है इसकी प्रॉपरली जांच नहीं हो पाई और इसके खिलाफ इन्होंने काफी प्रदर्शन भी किया। तो अब देखिए यहाँ पर असम राइफल्स का क्या कहना है। असम राइफल्स ही कह रहा है कि हमें जिम्मेदारी दी गई है बफर बनाने की, तो ये इलाका मेतेईस का है, ये कुकीज का है, बीच वाले एरिया में एक बफर जोन बनाने का काम असम राइफल्स को दिया है। किसने? सरकार ने या आर्मी ने। और हम उस बफर जोन से ना तो इधर से इधर किसी को आने देते हैं ना इधर से इधर। तो मेतेईस कह रहे हैं कि फिर वो हत्या करने वाले लोग कैसे आ गए, इसलिए उनका भी गुस्सा है मेतेईस का कि जब आप किसी को जाने नहीं देते, किसी को आने नहीं देते, देन हाउ डिड दोस पीपल क्रॉस ओवर द बफर जोन। अगर उन्होंने क्रॉस किया तो हमारी तो पुलिस जाना चाह रही है। लेकिन हिंसा और भड़कने की आशंका के चलते असम राइफल ने उस दिन बिष्णुपुर की पुलिस को क्रॉस ओवर नहीं करने दिया। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने आर्मर्ड व्हीकल से रास्ता रोक लिया पुलिस का, और पुलिस और असम राइफल के बीच में कुछ कहा सुनी भी हो गई, थोड़ी झड़प जैसी सिचुएशन आ गई और उसका एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया था, जिसके कारण ये मामला काफी तूल पकड़ लेता है। अब इंडियन आर्मी का इस पे ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है। आर्मी ने कहा है कि देखो इस तरह की बातें हो जाती है कभी कभी ग्राउंड पे, लेकिन ये हमारी इज्जत या हमारी इमेज को खराब करने की जबरदस्ती कोशिश करी जा रही है। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि असम राइफल्स आर्मी के अनुसार काम करते हैं, आर्मी के साथ काम करते हैं, और कभी कभी ग्राउंड लेवल पर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के कारण ऐसी डिफरेंसेस आ जाते हैं, टैक्टिकल डिफरेंसेस की कैसे ऑपरेट करना है इसको लेकर डिफरेंसेस आ जाते हैं कई बार ऐसी सिचुएशन में जहां इंसर्जेंसी चल रही है। तो इसको लेकर इतना बड़ा हुआ बनाने की या फिर इतनी बड़ी बात बनाने की आवश्यकता नहीं है। समटाइम्स इट हैपेंस कि टैक्टिकल लेवल पर डिफरेंसेस आ गए, लेकिन हम अक्सर इस तरह की बातों को सुलझा लेते हैं जब हमारी आपस में मीटिंग्स होती है और हमारे पास कई मैकेनिज्म है कि आपस में मिलकर कैसे काम करना है। हम कई सालों से पुलिस के साथ मिलकर काम करते आ रहे हैं, ये आर्मी का ऑफिशियली कहना है। तो आर्मी ने कहा है कि ये जो बफर जोन का काम है ये हमारा काम है या फिर असम राइफल्स का काम है, और उन्होंने टेक्निकली अपना सही काम किया। उन्हें हेडक्वार्टर ने कहा था कि आप बफर जोन बना के रखो, तो वो बफर जोन में यहां से यहां के लोगों को और यहां से यहां के लोगों को नहीं जाने देंगे, तो वो बिल्कुल अपना सही काम कर रहे थे, वहां पर पुलिस को जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, अब बफर जोन जो है ये भी सरकार की एक रणनीति है कि बफर जोन बनाए जाए कहां पर? फुट हिल्स एरिया में, यानी कि जहां पहाड़ खत्म होते हैं और जहां मैदानी इलाका शुरू होता है, जो कुकी और मेतेईस का एक बीच का जोन है, वहां पर ये बफर जोन कई जगह बनाए गए हैं ताकि लोगों के बीच में हिंसा ना हो सके। पहले क्या हो रहा था, मई के महीने में कई लोग जैसे यहाँ से 100-200 का झुंड बनाकर निकलते थे, मेतेई के गांव में जाकर हमला कर दिया, या मेतेईस के 100-200 के झुंड बने वो जाकर कुकीज के गांव पर हमला कर रहे थे। तो इस तरह से लोग क्रॉस ओवर ना करें, इसीलिए ये बफर जोन बनाए गए थे। ठीक है, और अब क्या हो रहा है कि ये जो असम राइफल्स हैं इनके खिलाफ कई महिलाओं ने भी प्रदर्शन किए हैं। तो देखिए माइरा पाइबीज या वुमेन ग्रुप्स ये भी पैरामिलिट्री के खिलाफ काफी प्रदर्शन करते हैं, और पैरामिलिट्री का ये मानना है या कहना है कि हमारे जितने भी ये संगठन है, हमारे जितने भी कॉन्वॉयज हैं, कई बार उनको भी रोका जा रहा है, कई सारे हमारे कॉन्वॉयज को रोका गया है, तो हमारे कॉन्वॉयज को इस तरह से ना रोका जाए, महिलाएं हमारे कॉन्वॉयज को रोक देती हैं। ठीक है, तो कुकी कम्युनिटी क्या कह रही है? कुकी कम्युनिटी कह रही है कि स्टेट पुलिस दो विजिलेंटे संगठन है उनके साथ मिलकर हम पे हमले कर रही है या फिर हमारी सुरक्षा नहीं करती है। विजिलेंटे क्या होता है? विजिलेंटे होता है जैसे बैटमैन, जिसके पास कोई सरकारी पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने स्तर पर कानून को अपने हाथ में लेता है और जुर्म रोकने की कोशिश करेगा। तो बैटमैन इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ अ विजिलेंटे। तो यहाँ पर कुकी संगठन कह रहे हैं कि इस तरह के कई संगठन है जो मेतीस के संगठन है, उन पर पुलिस कोई शिकंजा नहीं कस रही और मेते डोमिनेटेड पुलिस हम पर इस तरह के हमले करने को रोकने में अक्षम है। अब यहाँ पर देखिए एक और मुद्दा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि देखिए मेतेईस की जो इंसर्जेंसी चली थी 80s और 90s में, जब मेतेई संगठन मणिपुर को देश से अलग करना चाहते थे, मणिपुर राज्य या मणिपुर देश बनाना चाहते थे, नॉट ऑल द मेतेईस बट हाँ कुछ मेतेई संगठन ये चाहते थे, उस समय उनके खिलाफ असम राइफल्स यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाती थी। तो वैसे 30 साल से देखो तो इनके बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुरानी कड़वाहट भी यहाँ पर एक कारण है। और ये जो मेतेईस का मानना है कि बफर जोन के होते हुए भी कुकीज कैसे क्रॉसओवर कर रहे हैं, ये भी एक जेन्युइन कंसर्न के रूप में देखा जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से सिचुएशन को डील किया जाएगा। बट एनीवेज, जब हमारी पुलिस और आर्मी के बीच में इस तरह की कोई ऑफिशियल लेवल पर इतने बड़े स्तर पर क्लैश है, तो डेफिनेटली ये स्टेट सिक्योरिटी के लिए और देश के लिए ठीक नहीं है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। समुद्र मंथन टेस्ट अगस्त 13 को होता है, उसमें जरूर हिस्सा लें। पर्सपेक्टिव सीरीज के वीडियोस को देखिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आप जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।